So, good morning, all of you. First of all, congratulations for clearing FRM Part 2 एग्जाम. आई होप आपको भी एग्जाम में फीलिंग आया होगा कि सबसे टफेस्ट एग्जाम है ये. बिकॉज जो आप प्रेपरेशन करके जाते हो और जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं. तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस. काफ़ी बड़ा माइलस्टोन आप लोगों ने अपनी लाइफ में अचीव किया है. तो काफ़ी सारे लोग जब लास्ट वीक अपना रिजल्ट आया था तो उसके बाद मैसेजेस कर रहे थे कि अब आगे क्या करना है. बिकॉज ऑब्वियसली एक बड़ा बड़ा भार अपने सर से उतर गया, अपना एग्जाम पास हो गया. बट स्टिल उसके बाद अपने को अब जॉब में बैठना है, अपने को इंटरव्यूज देने शुरू करने हैं. तो क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि अपने सही करियर ट्रैक पे चल पड़े. राइट, एग्जाम क्लियर हो गया, दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट. बट अब असली प्रोफेशनल लाइफ आपकी स्टार्ट होगी जब आप जॉब में जाओगे. तो उस केस में ये एक छोटा सा मैं सेशन लेना चाहता था, 30 मिनट्स का, जिसमें मैं आपको अपनी तरफ से गाइडेंस प्रोवाइड करूं कि यस, दीज आर द थिंग्स यू मस्ट डू, एंड दीज आर द थिंग्स यू कैन डू, एंड दीज आर द थिंग्स यू शुड नॉट डू. ठीक है, ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए कि क्या चीजें आपको करनी है आगे, मस्ट करनी ही करनी है. क्या चीजें आप कर सकते हो या छोड़ भी सकते हो, और कौन सी चीजें तो बिल्कुल भी नहीं करनी है. राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन. नाउ, सबसे पहला पॉइंट, ऑब्वियसली काफी सारे लोगों को ये पता ही होगा कि आपको एक प्रोफेशनल सीवी बनाना है अपना. एंड सीवी शुड बी वन पेजर. इट शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन. उसमें अलग अलग सेक्शंस होने चाहिए. ठीक है, रिगार्डिंग योर सर्टिफिकेशंस, रिगार्डिंग योर नॉलेज, रिगार्डिंग योर स्किल्स, रिगार्डिंग योर प्रोफाइल. तो उस केस में मैंने खुद का एक प्रोप्राइटरी सीवी टूल बनाया हुआ है बाय द नेम ऑफ सी व्यू. सी व्यू करके नेम है. ठीक है, इसमें आप एक्सेल में अपना पूरा सीवी बना सकते हो. अल्टीमेटली आपको सीवी दिखेगा पीडीएफ में ही, बट वन पेजर सीवी दिखेगा. एक्सेल में आप प्रॉपरली अपने रोज एंड कॉलम फॉर्मेट में सारी चीजों को डाल सकते हो. इसका एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट्री वीडियो भी है, और ये टूल सबके लिए फ्री है ऑब्वियसली. तो ये सीवी टूल को यूज करके एक अच्छा सीवी बनाइए. एंड मैंने साथ ही साथ कुछ गाइडलाइंस भी प्रोवाइड की हुई हैं कि एफआरएम पास करने के बाद आपको क्या चीजें अपने सीवी में मेंशन करनी चाहिए. राइट. तो वो गाइडलाइंस भी आप यहां से उठा सकते हो इन दिस एक्सेल शीट ओनली. यहाँ पे स्पेलिंग और ग्रामर चेक भी है, तो अगर मैं क्लिक करता हूँ स्पेलिंग और ग्रामर चेक, तो जो सारी चीजें आपने डाली है उस पर वो स्पेलिंग चेक करके आपको दे देगा, और कमेंट बॉक्स में आइडियाज भी दे देगा कि आप स्पेलिंग को कैसे ठीक कर सकते हो. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैंने एक फर्म के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड किया था, तो उसमें स्पेलिंग इश्यूज में वो आपको सजेशंस भी दे रहा है. उसके अलावा यहाँ पे आपका एटीएस स्कोर भी है कि आपका सीवी का स्कोर कैसा है. जितना स्कोर हाई होगा उतना ज्यादा चांस है आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होने का. राइट. आप प्रोजेक्ट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो, आप जॉब डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो. अल्टीमेटली आपका सीवी जो है उसमें आपका प्रोफाइल आएगा, आपका एजुकेशन आएगा, आपके टेक्निकल स्किल्स आएंगे, आपके फंक्शनल एरियाज आएंगे, आपके अचीवमेंट्स आएंगे. ठीक है, ये मेरा सीवी है तो मैंने उसमें अपने प्रोप्राइटरी टूल्स वगैरह भी डाले हैं, रिसर्च टॉपिक्स भी डाले हैं, एंड कहाँ कहाँ पे मैंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड किया या कंसल्टिंग प्रोवाइड किया है, वो सारा मैंने राइट हैंड साइड में डाला है. बट ऑब्वियसली स्टूडेंट लेवल पे सीवी थोड़ा सा अलग होगा. तो उसके लिए एक गाइडलाइंस का पीपीटी है, वो पीपीटी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ. ये एक्सेल शीट में आपको शेयर करने वाला हूँ. बट आपका सीवी शुड बी वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड. राइट. जो सीवी है, इट इज डिस्क्राइबिंग व्हाट यू हैव डन इन योर लाइफ, एंड उसी के बेसिस पे आपका शॉर्टलिस्टिंग होगा और आपको इंटरव्यू कॉल्स आने वाले हैं. तो सबसे पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि एक अच्छा सीवी बनाओ. राइट. सीवी में मैंने आपको बोला है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मिक्स एंड मैच अपने सीवी बना दिए. अलग अलग सेक्शंस बहुत प्रॉपरली दिखने चाहिए कि क्या आपका एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस, क्या आपका नॉलेज है, मतलब आपने एफआरएम में क्या नॉलेज गैदर किया, क्या आपका एजुकेशन है, क्या आपने एग्जाम पास किया, क्या आपके टेक्निकल स्किल्स है, क्या आपके फंक्शनल एरियाज है, क्या आपके अचीवमेंट्स है. तो वो सारा आपके सीवी में अलग अलग सेक्शन में मेंशन होना चाहिए. अगर आप ये टूल यूज करते हो सी व्यू, ठीक है, ये टूल बेसिकली इट इज बैक्ड बाय जीनी ऑल्सो, मतलब जेन एआई भी हमने इसमें अंदर में इनकॉर्पोरेट किया हुआ है. तो बेस्ड ऑन जेन एआई ओनली हम लोग बता रहे हैं क्या स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, उसके अलावा एटीएस स्कोर क्या है. तो इसको आपको ठीक से यूज करना चाहिए. राइट. उसके अलावा एफआरएम स्पेसिफिक आपको कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ. इंटरव्यू क्वेश्चंस, वो इंटरव्यू क्वेश्चंस जो है वो आपको हेल्प करेंगे
टू अंडरस्टैंड कि हाँ एफआरएम करने के बाद अपने से ये सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट। तो ये सीवीयू टूल यूज करके प्लीज एक अच्छा सीवी बनाओ। इसका टेम्पलेट मैं आपको एफआरएम स्पेसिफिक ही दूंगा, राइट। एफआरएम स्पेसिफिक एक स्टूडेंट का दूंगा कि हाँ इसी फॉर्मेट में आपका सीवी बनना चाहिए। आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, आप उसको ऑब्वियसली पूरा फ्रेश से भी बना सकते हो। तो सबसे पहला टास्क है एक सीवी बनाने का। नाउ मुझे बताओ व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग, सीवी जो होना चाहिए, कैन अ सीवी बी अ सिंगल सीवी फॉर ऑल द प्रोफाइल्स और इट शुड बी स्पेसिफिक टू ईच एंड एवरी प्रोफाइल दैट यू अप्लाई फॉर? व्हाट डू यू थिंक? सीवी जो होना चाहिए क्या वो एक जेनरिक सीवी होना चाहिए या वो एक स्पेसिफिक सीवी होना चाहिए एज पर द प्रोफाइल? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑन सीवी, वो पूछना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, स्पेसिफिक होना चाहिए फॉर ईच प्रोफाइल। देखो एफआरएम क्लियर करने के बाद मे बी आपके पास स्पेसिफिक नॉलेज नहीं होगी। कहने का मतलब यह है आपने एफआरएम पार्ट 2 पढ़ा, उसमें आपने क्रेडिट रिस्क पढ़ा, मार्केट रिस्क पढ़ा, ऑपरेशनल रिस्क पढ़ा, ट्रेजरी रिस्क पढ़ा, लिक्विडिटी रिस्क पढ़ा, राइट। तो मे बी शायद आपके पास स्पेसिफिक नॉलेज ना हो, शायद आपके पास स्पेसिफिक नॉलेज ना हो। तो एक तो आपको जेनरिक सीवी अपना बनाना ही है, एक आपको जेनरिक सीवी अपना बनाना ही है। उसके अलावा अगर आपके पास कुछ स्पेशलाइज्ड स्किल्स है या एक टॉपिक के अंदर आपका अच्छा प्रोफिशिएंसी था तो आप स्पेसिफिक सीवी भी बना सकते हो। आइडियल वर्ल्ड में तो अपना स्पेसिफिक सीवी होना चाहिए, बट आफ्टर एफआरएम पार्ट 2 आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू हैव अ स्पेसिफिक सीवी, आई ओनली एक्सपेक्ट यू टू हैव अ जेनरिक सीवी। तो आप एक जेनरिक सीवी बना के रखो, इट्स गुड, एक्सेप्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सीवी का प्रेजेंटेशन बहुत प्रॉपर होना चाहिए, सीवी 1 पेजर का होना चाहिए, सीवी में अलग अलग सेक्शंस क्लियरली दिखे, राइट। और क्या पॉइंटर्स आपको यूज करने हैं वो पॉइंटर्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं कि हाँ एफआरएम के बाद आप ये सब पॉइंटर्स अपने सीवी में ऐड करोगे। दैट इज पॉइंट नंबर 1। और उसके लिए टूल कौन सा यूज करोगे? जो सीव्यू टूल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इन एक्सेल। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, अपने को, अगर आपने आज तक एक्सेल नहीं सीखा है या पाइथन नहीं सीखा है तो आपको एक्सेल एंड पाइथन सीखना है। अगर आपने अभी तक एक्सेल नहीं सीखा है या आपने पाइथन नहीं सीखा है तो आपको एक्सेल और पाइथन सीखना है, राइट। एक्सेल एंड पाइथन में जेनरिक अगर हम बात करें ना, तो पाइथन में तो आप कोडिंग सीखते हो शुरू में, उसके बाद उसको अप्लाई करते हो किसी ना किसी डेटा पे। तो रादर देन लर्निंग पाइथन, ठीक है, एज इट इज मतलब एज अ कोडिंग लैंग्वेज, उसको सीधा अप्लाई कैसे करते हैं किसी डेटा के ऊपर, वो सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने हमारे साथ एफआरएम किया था तो आपने कुछ वर्कशॉप्स की होंगी पाइथन की, जिसमें मेगा ने डेटा प्रेपरेशन आपको पूरा पाइथन में सिखाया था। वैसा ही वर्कशॉप हम लोग वापस से लेके आने वाले हैं इन द नेक्स्ट मंथ, मतलब अक्टूबर में। एक्सेल का भी एक वर्कशॉप होगा, पाइथन का भी एक वर्कशॉप होगा, ठीक है। हमारे जो एफआरएम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ्री है वो, तो वो आप अटेंड कीजिए। बट एक्सेल और पाइथन स्किल आपको डेफिनेटली ऐड करना है अपने सीवी के अंदर, ठीक है। एक्सेल और पाइथन स्किल इंपॉर्टेंट है। अब आज की डेट में लोग बोलेंगे कि सर पाइथन तो चैट जीपीटी भी दे देता है, नो डाउट दे देता है, बट आज की डेट में भी अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो वहां थोड़ा ना आपके पास जीपीटी होगा, वहां तो आपसे पाइथन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना। तो आपको एक्सेल एंड पाइथन स्किल डेफिनेटली ऐड करना है। अगर आपने अभी तक नहीं सीखा है तो इन द कमिंग मंथ अक्टूबर के अंदर हम लोग वर्कशॉप करेंगे एक्सेल के ऊपर एंड पाइथन के ऊपर। दोनों वर्कशॉप हमारा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है एफआरएम स्टूडेंट्स के लिए, तो आप वो अटेंड कर सकते हो। उसके अलावा ना आपके सीवी में जेन एआई के स्किल्स मेंशन होने चाहिए कहीं ना कहीं। तो जेन एआई में आप कौन सा स्किल सीख के जा सकते हो? दैट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। जेन एआई में आप कौन सा स्किल सीख के जा सकते हो और अपने सीवी में मेंशन कर सकते हो? दैट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। देखो जेन एआई का सिंपल सा रूल है, ठीक है, चैट जीपीटी का सिंपल सा रूल है, जितना प्रॉम्प्ट अच्छा होगा उतना सही आंसर आपको मिलेगा। तो अभी के लिए, ठीक है, एडवांस में नहीं जा सकते आप, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको बेसिकली आना चाहिए। उसके लिए आप मेरा भी कुछ सेशंस देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर, उसके लिए आपको जेनरिक भी बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, बट थोड़ा सा रिस्क स्पेसिफिक सीखना, बिकॉज अदरवाइज जेन एआई जो है ना उसका यूज तो अलग अलग इंडस्ट्री में है ना, वो अपने काम का नहीं है। तो वी हैव टू बी वेरी फोकस्ड, वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि जेन एआई का फाइनेंस या रिस्क में क्या यूज है। तो आपको एक्सेल एंड पाइथन स्किल्स को ऐड करना है सीवी में डेफिनेटली, और वो भी
सिर्फ जेनरिक पाइथन नहीं कि उसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो अगर आपने एक मॉडल कोई ले लिया या एक डेटा ले लिया और उसमें डेटा प्रेपरेशन पूरा पाइथन में सीख लिया, उसके बाद रिग्रेशन कैसे करते हैं वो सीख लिया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उतना ही आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा, ठीक है, इन इंटरव्यूज। ओके। एंड जेन एआई में आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का फ्लेवर अपने सीवी में ऐड करना है। अगर आपको जेन एआई स्पेसिफिकली सीखना है तो मेरे अलग से कोर्सेज भी हैं, बट उतना रिक्वायर्ड नहीं है। जस्ट आफ्टर पासिंग एफआरएम पार्ट टू आपको लेकिन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को अपने सीवी में मेंशन करना है। देखो, जितना हॉट वर्ड्स अपने सीवी में ऐड करोगे उतना आपका सीवी कैची बनेगा, उतना आपका सीवी जो है वो अट्रैक्टिव बनेगा और वो सेलेक्ट होगा। राइट। आजकल जो है Naukri.com या कहीं से भी जो सीवी पिक होता है ना, वो बेस्ड ऑन कीवर्ड्स ही होता है। तो कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको जो एक्सेल शीट देने वाला हूं और जो एक पीपीटी दूंगा उसमें मैं कीवर्ड्स भी डाल के दूंगा कि हाँ, आपने जो एफआरएम पार्ट वन पार्ट टू में पढ़ाई की है, आपने रिग्रेशन पढ़ा है, आपने टाइम सीरीज पढ़ा है, आपने सिमुलेशंस पढ़ा है, आपने वैल्यूएशन मॉडल्स पढ़े हैं, ठीक है, उसके अलावा आपने वार निकालना सीखा है, उसके अलावा आपने क्रेडिट रिस्क के मॉडल सीखे हैं, मार्केट रिस्क के मॉडल सीखे हैं, ऑपरेशनल रिस्क के मॉडल सीखे हैं, लिक्विडिटी रिस्क के मॉडल सीखे हैं। वो सारे मॉडल्स के बेसिस पे जो कीवर्ड्स बनते हैं, हॉट कीवर्ड्स, वो आपके सीवी में आने चाहिए। वो अगर नहीं आएंगे तो आपका सीवी विल नॉट बी सेलेक्टेड। ठीक है, तो वो लिस्ट मैं आपको दूंगा कि हाँ, स्टैटिस्टिक्स के ये कीवर्ड्स आपको यूज करने हैं, क्रेडिट रिस्क के ये यूज करने हैं, मार्केट रिस्क के ये यूज करने हैं, ऑपरेशनल रिस्क के ये यूज करने हैं और ट्रेजरी रिस्क के ये यूज करने हैं। वो आपको करने ही है प्लीज, अदरवाइज आपका सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। देखो, मेरी मतलब तमन्ना है कि आप सब लोगों को अच्छी जॉब मिले, बिकॉज आप सब लोग हमसे पढ़े हुए हैं। तो उसको करने के लिए एफर्ट आपको करना पड़ेगा, मैं आपको सिर्फ सपोर्ट कर सकता हूँ। राइट। उसके अलावा अगर आपके पास मॉडलिंग स्किल्स हैं तो डेफिनेटली वो मॉडलिंग स्किल्स आपको हाईलाइट करने चाहिए। जनरली तीन तरह के रिस्क हैं जिसमें सबसे ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। वन इज क्रेडिट रिस्क, ठीक है, सेकंड इज मार्केट रिस्क, थर्ड इज ट्रेजरी रिस्क। ट्रेजरी रिस्क में आपका कैपिटल प्लानिंग, लिक्विडिटी प्लानिंग, ठीक है, ये सब आ जाता है। तो आपका जो लिक्विडिटी रिस्क है एक तरह से एफआरएम पार्ट टू के साथ, दैट इज ऑन द ट्रेजरी रिस्क साइड। राइट। सो you need to add modeling skills, credit risk, market risk, treasury risk। अगर आपको अच्छे से फ्यूचर में एक्सेल करना है तो जब आपको टाइम मिले आपको ये मॉडलिंग स्किल्स सीखना चाहिए। मेरे ऑब्वियसली अलग से कोर्सेज हैं, आप सबको पता होंगे। ठीक है, क्रेडिट रिस्क का अलग कोर्स है 200 आवर्स का, मार्केट रिस्क का 150 आवर्स का, ट्रेजरी रिस्क का 100 आवर्स का। तो अगर आपको एक्सपर्ट बनना है एक डोमेन के अंदर, जो कि आज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, तो इसको आप टाइम निकाल के बाद में सीख सकते हो। बट दिस शुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम अप्लाइंग द जॉब्स इमीडिएटली। अभी जॉब के लिए आप अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, बाद में जब टाइम मिलेगा डेफिनेटली ऐड दीज मॉडलिंग स्किल्स इन योर सीवी। राइट। डोमेन एक्सपर्टीज शो करना बहुत जरूरी है। डोमेन एक्सपर्टीज का मतलब है कि क्रेडिट रिस्क में डोमेन एक्सपर्टीज, हाँ, क्रेडिट रिस्क में बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, मार्केट रिस्क में बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, ट्रेजरी रिस्क में बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। वो डोमेन जो फोकस है ना वो सीवी में आना चाहिए। अगर आपका जेनरिक सीवी है तो हर एक डोमेन के कीवर्ड्स आने चाहिए जो मैं आपको दूंगा। बट अगर आपका स्पेसिफिक सीवी है तो उस डोमेन के काफी हॉट कीवर्ड्स आपके सीवी में आने चाहिए। आपको रेगुलेटरी फ्लेवर भी ऐड करना है। फॉर एग्जांपल क्रेडिट रिस्क के अंदर हमारा IFRS 9 है, हमारा बाजल है, ठीक है, हमारा आई कैप है विच इज ऑन स्ट्रेस टेस्टिंग साइड, आई कैप। उसके अलावा आरबीआई गाइडलाइंस है। मार्केट रिस्क के अंदर भी आपका डेरिवेटिव वैल्यूएशंस है, 1 सेकेंड। मार्केट रिस्क के अंदर आपका डेरिवेटिव वैल्यूएशंस है। मार्केट रिस्क के अंदर आपका डेरिवेटिव वैल्यूएशंस के अलावा कैपिटल मॉडलिंग है। कैपिटल मॉडलिंग के लिए अगेन बाजल है, ठीक है, उसमें अभी एफआरटीबी भी आ गया है। उसके अलावा आपका काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क है, तो काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क की भी रेगुलेशंस है अंडर बाजल। राइट। उसमें आप पूरा एक्सवीए फ्रेमवर्क ये सब भी ऐड कर सकते हो। देन हमारा लिक्विडिटी रिस्क है, ट्रेजरी रिस्क। ट्रेजरी रिस्क के अंदर हमारा बेसिकली कैपिटल प्लानिंग आता है जिसको हम लोग आई कैप बोलते हैं। देन लिक्विडिटी प्लानिंग आता है जिसको हम लोग आई लैप बोलते हैं, इंटरनल लिक्विडिटी एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोग्राम। ठीक है। उसके अलावा आपका IRRB भी आता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क इन द बैंकिंग बुक। FTP आता है विच इज फंड ट्रांसफर प्राइसिंग। अब आपका एफआरएम पार्ट टू क्लियर हो गया है तो आपको ये सारे वर्ड्स के साथ क्या होना पड़ेगा, इक्विप्ड होना पड़ेगा। यू कैन नॉट से कि मैंने एफआरएम पार्ट टू में ये सारी चीजें पढ़ी नहीं है, बिकॉज ये सारी चीजें तो बैंक्स में इंप्लीमेंट होती है ना। मे बी जब आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो ये सारी चीजों पे ठीक से फोकस गया ना हो, बट आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। यू हैव टू
learn, or maybe you need to be aware about all these things, right? तो रेगुलेटरी फ्लेवर्स जो है वो डालने बहुत जरूरी है। आई कैप, आई लैप इज अ रेगुलेटरी फ्लेवर, IRRBB इज अ रेगुलेटरी गाइडलाइन, ठीक है। उसके अलावा आपका FTP, उसका भी रेगुलेशंस है। तो आपके सीवी में ये सारे कीवर्ड जो जो आप ऐड कर सकते हो अभी इस लेवल पे वो करने चाहिए। जो नहीं कर सकते हो इट्स फाइन, उसका एक आइडिया सीवी में रहना चाहिए। और ऑब्वियसली लिखना वही चीज है जो अपने कॉन्फिडेंट है जिसके बारे में। अपने ऐसे कुछ भी नहीं लिख देंगे कि हाँ मेरे को कीवर्ड्स का चेकलिस्ट दे दिया करण सर ने तो सारा भर दो सीवी में। यू हैव टू जस्ट फिल्टर आउट द वर्ड्स जो आपको लगता है कि हाँ आप रिग्रेशन के साथ कंफर्टेबल हो, आप टाइम सीरीज के साथ कंफर्टेबल हो। FRM पार्ट 1 में आपका मशीन लर्निंग भी था, पार्ट 2 में भी था, आप उसके साथ कंफर्टेबल हो। जिसके साथ कंफर्टेबल हो वही कीवर्ड्स पिक करके आपको डालने हैं। और आप रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर सकते हो कि हाँ ये सारे कीवर्ड्स करण सर ने दिए तो मेरे को ये सबका आइडिया होना चाहिए बिफोर सिटिंग फॉर इंटरव्यूज, राइट। तो मॉडलिंग स्किल्स, डोमेन एक्सपर्टीज, रेगुलेटरी फ्लेवर, ये आपके सीवी में भर भर के होना चाहिए। बिलीव मी, अभी जॉब्स में इतना कंपटीशन है ना, इतना कंपटीशन, कंपटीशन नॉट बिटवीन द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स, कंपटीशन बिटवीन द एम्प्लॉयर्स। मतलब एक फर्म दूसरे फर्म से लिटरली पोच कर रहा है बिकॉज लोग ही नहीं मिल रहे हैं। लोग ही नहीं मिल रहे जिनको क्रेडिट रिस्क आता हो, मार्केट रिस्क आता हो, ट्रेजरी रिस्क आता हो। तो लिटरली पोचिंग हो रही है कि आप एक जगह पे 10 लाख पे काम कर रहे हो तो दूसरी जगह से आपको ऑफर आएगा 15 लाख पे। मतलब हो रहा है ऐसा। मैं जस्ट हवाबाजी के लिए नहीं बोल रहा हूँ ये, बिकॉज अपने तो डेली इतने सारे प्रोफेशनल से डील करते हैं। तो अपने क्यों उस अपॉर्चुनिटी का फायदा ना उठाए। एंड एक चीज याद रखना, पहला पैकेज जो होता है ना दैट सेट्स द बेस। पहला पैकेज सेट्स द बेस। अगर आप सोचोगे यार एक बार जॉब स्टार्ट कर लेते हैं 3 लाख के पैकेज में, तो हमेशा 3 लाख पे ही ग्रो करोगे। 3 लाख पे 10-10% करके ग्रो करोगे। और वही अगर आपने सीवी अच्छे से बनाया है, आपने सारे स्किल्स को ऐड किया है, तो आपका पहला पैकेज ही 10 लाख का होगा और उसी पे ग्रो करोगे। तो देर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन व्हाट बेस यू सेट एट द बिगिनिंग। सो यू हैव टू सेट द राइट बेस। मैं नहीं चाहता लोगों को ये फीलिंग आए मन में कि यार जॉब्स तो मिल रही है एटलीस्ट चल स्टार्ट करते हैं अपने 2 लाख के पैकेज से या 4 लाख के पैकेज से। नहीं, अपना FRM जो है इट्स अ वेरी वेरी स्पेशलाइज स्किल। इसके लोग नहीं है मार्केट में, ये कॉन्फिडेंस मैं आपको दे रहा हूं। यू जस्ट हैव टू अप्रोच इन द राइट मैनर, राइट। और ये सारे के सारे स्किल्स एक तो आपको एक्वायर भी करने हैं और आपको अपने सीवी में मेंशन भी करने हैं। सारे मतलब ऐसा नहीं है कि आप क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ट्रेजरी रिस्क तीनों में एक्सपर्ट बनेंगे। बट हाँ एक आपको एक्वायर करना चाहिए, या तो क्रेडिट रिस्क या मार्केट रिस्क या ट्रेजरी रिस्क, राइट। और बेस, कम बेस पे कभी अपने स्टार्ट नहीं करेंगे। वी हैव टू सेट द राइट बेस बिकॉज उसी के ऊपर अपने को ग्रोथ मिलने वाला है। आपके सीवी में मेंशन होना चाहिए रिगार्डिंग कि आप मॉडल डेवलपमेंट के रोल्स में जाना चाहते हो या मॉडल वैलिडेशन के। देखो आपके पास खराब रोल्स भी आएंगे जहां पे आपको सिस्टम्स पे काम करना है, ठीक है, जहां पे आपको डॉक्यूमेंटेशंस करना है ऑन द रिस्क साइड ओनली, जहां आपको रेग रिपोर्टिंग करना है। रेग रिपोर्टिंग बोल रहा है, रेगुलेटर को रिपोर्ट करना है। उस तरह के रोल्स के लिए थोड़ा ना अपने बने हैं, राइट। उस तरह के रोल्स अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंक्स में भी मिल जाए ना तो उछलना मत कि यार मेरे को बार्कले से ऑफर आ गया या मेरे को डॉयशे से ऑफर आ गया। अरे वो रोल ही अगर अच्छा नहीं है तो वहां ग्रोथ होना है और वहां फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। सो डोंट जंप कि अपने को बस रिस्क के अंदर जॉब मिल जाए। अरे रिस्क के अंदर भी रिपोर्टिंग नहीं चाहिए अपने को। अपने को सिस्टम ओरिएंटेड रोल्स नहीं चाहिए, अपने को कोर डेवलपमेंट के या वैलिडेशन के रोल्स चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो आपको अपने सीवी के अंदर ये फ्लेवर ऐड करना है कि मॉडल्स के डेवलपमेंट में क्या टेक्निक्स यूज होती हैं। अल्टीमेटली स्टैटिस्टिक्स ही है। और मॉडल वैलिडेशन कैसे होता है, आप FRM पार्ट 2 में मार्केट रिस्क में मॉडल वैलिडेशन सीखे हो, बैक टेस्टिंग वगैरह, वो प्रैक्टिकली एक्सेल शीट में आपको दिखाया भी गया है। आप क्रेडिट रिस्क में भी मॉडल वैलिडेशन सीखे हो, मैंने आपको ROC वगैरह निकाल के दिखाया था। तो जो जो चीजें आप कंबाइन कर सकते हो जस्ट कीप कंबाइनिंग देम। डोंट सिट आइडल। मतलब ये मत सोचो कि मेरा एग्जाम क्लियर हो गया तो अब तो जॉब मिल ही जाएगी। ठीक है, अभी रिसेंटली मैं एक पर्सन का पोस्ट देख रहा था कि मतलब पहले मैंने बहुत सपने देखे थे कि FRM करने के बाद ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अभी मेरा FRM क्लियर हो गया और 3 महीने से जॉब नहीं मिल रही। अरे वो तो CA करने के बाद भी नहीं मिलती, वो तो CFA करने के बाद भी नहीं मिलती, वो FRM करने के बाद भी नहीं मिलती। किसी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में आपके घर आके आपको जॉब नहीं देने वाले। यू हैव टू टेक द इनिशिएटिव आफ्टर क्लियरिंग द एग्जाम। यू हैव टू टेक द इनिशिएटिव एंड गो इनटू द मार्केट। ठीक है, आप क्लियर किए एग्जाम, अपना एक्सपीरियंस लिंक्डइन पे लिखो, मुझे टैग करो, मेरी ऑडियंस भी आपको मिलेगी ना, राइट।
आप एक्सपीरियंस लिखो, आप एक्सपीरियंस लिखोगे, लोग आपसे कनेक्ट करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरा रिजल्ट आया था लास्ट वीक, तो अभी तक आपका 3-4 पोस्ट लिंक्डइन पे चले जाना चाहिए था कि हाँ आपने एफआरएम पास किया है, आपने क्या लर्निंग्स गैदर की है एफआरएम से, और आप फ्यूचर वाले लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हो, उससे आपको लोग देख रहे हैं। ठीक है, सोशल मीडिया में आजकल विजिबल होना इतना इजी है और इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके बिना आप आगे नहीं जा सकते। राइट? तो स्टार्ट पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन, उससे आपका दिमाग भी चलेगा। चाहे आप चैट जीपीटी को यूज करके मोटिवेट होकर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टार्ट राइटिंग ऑन लिंक्डइन, उसमें मुझे भी टैग करो। ठीक है, तो उससे आपको मेरा ऑडियंस भी मिलेगा और आपको नए नए लोग भी जो है वो अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो द पॉइंट वॉज कि आपको डेवलपमेंट वैलिडेशन का फ्लेवर देना है कि हाँ आपको मॉडल डिजाइन कैसे करते हैं, उसके अलावा मॉडल बिल्ड कैसे करते हैं, मॉडल को वैलिडेट कैसे करते हैं, उसके फ्लेवर्स देने हैं सीवी के अंदर। ऑब्वियसली यू कैन नॉट राइट इन डिटेल, बिकॉज आपने उतना डिटेल में तो अभी किया नहीं है ना। राइट? एक प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो आपको डेफिनेटली अपने सीवी में राइट हैंड साइड कॉर्नर में डालना है कि हाँ आपको हैंड्स ऑन करना आता है, रिग्रेशन, टाइम सीरीज, सिमुलेशन, वार, ये सब चीजें आपको निकालनी आती है। उसके अलावा क्रेडिट रिस्क के सिंपल मॉडल्स, मार्केट रिस्क के सिंपल मॉडल्स, ठीक है, ऑपरेशनल रिस्क के सिंपल मॉडल्स, कितना सारा मॉडल्स मैंने एफआरएम पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको सिखाया है। वो सारा मॉडल्स ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा हैंड्स ऑन उसके लिए शीट्स को देखना पड़ेगा, शीट्स को बनाना भी पड़ेगा, बट वो सारी चीजें अपने प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो में मेंशन करो, ताकि एम्प्लॉयर को पता लगे कि हाँ आपके पास प्रैक्टिकल स्किल्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम पास करके आए हो। बिकॉज बिलीव मी और नॉट, आपके बगल वाला शायद ऐसा हो सकता है श्वेजर पढ़ के एग्जाम पास करके आया, उसको आता कुछ भी नहीं। मेरे पास आज भी इतने सारे लोग आते हैं कि हाँ पूरा एफआरएम पार्ट 1 पार्ट 2 कर लिया, लेकिन कोई रिग्रेशन नहीं करना आता, कोई टाइम सीरीज नहीं करना आता, मतलब बेसिक स्टैटिस्टिकल मॉडल्स भी नहीं करने आते। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपको एफआरएम पार्ट 2 के बेसिस पे जॉब दे देंगे? जॉब आपको काम करने के लिए देते हैं, ना कि आपके पास एफआरएम है इसलिए देते हैं। इट्स अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग कि हाँ अगर आपके पास एफआरएम है तो आपको ये चीजें आती भी है, बट बहुत सारे लोग सैडली वैसे भी पास होते हैं बिना ये चीजें आए। तो आपको वो चीज नहीं करनी है, आपको शोकेस करना है प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो में कि हाँ हैंड्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन आपको पता है, रिग्रेशन का, टाइम सीरीज का, सिमुलेशन का, वार का, क्रेडिट रिस्क का, मार्केट रिस्क का, ट्रेजरी रिस्क का, जो मेंशन कर सकते हो। राइट? उसके अलावा कुछ लोगों को मन होता है कि यार एक सर्टिफिकेशन तो सफिशिएंट नहीं है, विच इज लॉजिकल ऑल्सो, मेरे को कुछ तो अपने सीवी में ऐड करना चाहिए। नाउ मैं आई एम अ बिग प्रपोजर ऑफ बीइंग स्पेशलाइज्ड, मतलब आपको स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए, वो भी रिस्क के अंदर ही। अगर आप रिस्क के अंदर हो, वो जमाना चला गया कि मैं साथ में सीए भी कर लूं, मैं साथ में सीएफए भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं। मेरे हिसाब से यू शुड गो फॉर स्पेशलाइजेशंस। ठीक है, तो अगर आप रिस्क में हो तो आपका पहला प्रायोरिटी रिस्क में स्पेशलाइजेशन करने का होना चाहिए। उसके लिए अभी रिस्क एंड एआई का एक सर्टिफिकेशन आया है गार्प का, वेरी वेरी पॉपुलर, मतलब काफी पॉपुलर हो रहा है, बिकॉज आपको पता है कितना ज्यादा जेन एआई मशीन लर्निंग मार्केट्स को डिसरप्ट कर रहा है। राइट? तो अगर अपने पास मशीन लर्निंग में या एआई के अंदर या जेन एआई के अंदर कोई सर्टिफिकेशन नहीं है और उसको ऐड करते हैं, देन डेफिनेटली इट विल क्रिएट अ ग्रेट वैल्यू ऐड। राइट? तो आप आरएआई सर्टिफिकेशन कर सकते हो विच इज ऑफर्ड बाय गार्प, और आपने तो एफआरएम पार्ट 1 में मशीन लर्निंग किया ही है। उसके अलावा आपको मैक्सिमम 1 महीने का एफर्ट देना है। मतलब आरएआई का सिलेबस इतना बड़ा नहीं है, आरएआई का सिलेबस इज वेरी स्मॉल एज ऑफ नाउ। तो अभी के अभी, सिंस अभी एग्जाम इसका स्टार्ट ही हुआ है, सिर्फ 2-3 अटेम्प्ट हुए हैं, तो अगर आप अच्छे से इसको कर लेते हो ना, तो बहुत कम एफर्ट में आपके पास एक सर्टिफिकेशन आ जाएगा, वो भी गार्प का। तो आप रिस्क एंड एआई कर सकते हो, इसका क्लासेस हम लोग भी प्रोवाइड करते हैं अगर आपको क्लासेस लेना है। बट अदरवाइज आपने एफआरएम पार्ट 1 में मशीन लर्निंग किया, पार्ट 2 में इतना कुछ किया है, तो आप रिस्क एंड एआई को ऐड कर सकते हो अगर आपको सर्टिफिकेशन ऐड करने का मन है। राइट? ऑब्वियसली मॉडलिंग साइड में भी आप सर्टिफिकेशंस ऐड कर सकते हो, हमारे भी सर्टिफाइड प्रोग्राम्स हैं। बट अगर आपको हाँ चाहिए कि यार ग्लोबल लेवल पे कोई सर्टिफिकेट मेरे को फेमस चाहिए जैसे एफआरएम था, तो वैसा आप आरएआई करो, बिकॉज मशीन लर्निंग इज द नीड ऑफ द फ्यूचर। राइट? तो मशीन लर्निंग आपके सीवी में रहेगा, एआई आपके सीवी में रहेगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके अलावा अदर रिस्क स्पेशलाइजेशन में आपका क्लाइमेट रिस्क है। क्लाइमेट रिस्क का बहुत इंपॉर्टेंस, ठीक है, जगह था इन 2022-23, बट ट्रंप के आने के बाद क्लाइमेट रिस्क का इंपॉर्टेंस थोड़ा कम हो गया, बिकॉज ही ट्वीटेड कि हमें क्लाइमेट वगैरह से कोई मतलब नहीं है। बट अल्टीमेटली क्लाइमेट रिस्क एक प्रोमिनेंट रिस्क तो होने वाला ही है। तो उसके लिए आप एससीआर कर सकते हो, सस्टेनेबिलिटी क्लाइमेट रिस्क का जो सर्टिफिकेशन है विच इज ऑफर्ड बाय गार्प, तो वो भी आप कर सकते हो अगर आपको क्लाइमेट रिस्क साइड में कुछ ऐड करना है तो। ठीक है, मतलब अगर आपको फेमस सर्टिफिकेशंस ऐड करनी है, देन यू कैन ऐड क्लाइमेट रिस्क एज वेल।
तो ये हो गया आपका एडवांस्ड सर्टिफिकेशंस पे। ये है आपका मॉडलिंग सर्टिफिकेशंस। अगर आपको क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग, मार्केट रिस्क मॉडलिंग, ट्रेजरी रिस्क मॉडलिंग, ये सब का सर्टिफिकेशन चाहिए तो वो ऑब्वियसली हमारा प्राइवेट ही है। बट अगर आपको कोई फेमस सर्टिफिकेशन चाहिए तो आप आरएआई कर सकते हो, आप एससीआर कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा ऑब्वियसली यू हैव टू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर इंटरव्यूज। तो इंटरव्यूज में आप कैसे अप्लाई करोगे, मैं आपको एग्जैक्ट स्टेप्स बता रहा हूं। सबसे पहले एक अच्छा सीवी बनाइए। ठीक है, बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस आई विल प्रोवाइड। वो सीवी बना के मुझे सेंड करिए। सीवी बना के मुझे सेंड करिए। हमारे काफी सारे प्लेसमेंट टाइप्स हैं, तो हम आपका सीवी फॉरवर्ड करेंगे, ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ सीवी। अगर आपने सीवी में सिर्फ ये लिखा है कि आपने एफआरएम पार्ट 2 पास किया है और कुछ नहीं है, तो आई विल नॉट बी एबल टू फॉरवर्ड द सीवी। बिकॉज मेरे को भी तो शॉर्टलिस्ट करके भेजने पड़ेंगे ना, हमारा भी तो एक रेपुटेशन है एट स्टेक कि अपने सही सीवीज दे रहे हैं। राइट, तो वो सीवीज हम लोग फॉरवर्ड कर देंगे आगे। और जिन जिन को इंटरव्यू कॉल आ जाएगी, दे आर लकी, दे आर गुड टू गो। अगर इंटरव्यू कॉल नहीं आई किसी भी कारण से, तो उस केस में आप अपने एंड पे सीवी को डालना शुरू करो अलग अलग जगह पे, जहां पे आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, लो। एंड बिलीव मी, अगर आप ये कीवर्ड्स, ये सारी चीजें ऐड करते हो सीवी में, आई एम हेयर, आई एम 110% श्योर कि आपको कोई ना कोई इंटरव्यू कॉल तो आएगी आएगी। आपके सीवी को देख के क्लियर करना ना क्लियर करना अलग क्वेश्चन है, बट इंटरव्यू कॉल डेफिनेटली आएगी। बहुत सारे लोगों का तो यही कंप्लेंट है ना, हमें इंटरव्यू की कॉल ही नहीं आती। तो मैं बोल रहा हूं, अगर आप मेरे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये सारी चीजें डालोगे, आप एक्सेल पाइथन स्किल्स ऐड करोगे, आप मॉडलिंग स्किल्स का फ्लेवर डालोगे, आप डोमेन एक्सपर्टीज डालोगे। राइट, डोमेन एक्सपर्टीज क्या होता है कि क्रेडिट रिस्क के अंदर बिजनेस मॉडल्स है, रेगुलेटरी मॉडल्स है, उसके बारे में लिखोगे, स्कोर कार्ड्स के बारे में आपको पता है, आपको कैपिटल मॉडल्स के बारे में पता है, रेगुलेटरी फ्लेवर्स ऐड करो, रेगुलेशंस का नाम लिखो भर भर के। आपने IFRS 9 का मेरा एक क्लास देखा है, वो डालो, बाजल डालो, आई कैप डालो, मैंने अभी इकोनॉमिक कैपिटल करवाया था वो डालो। उसके अलावा आपका फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट वर्सेस वैलिडेशन, हम लोगों ने वैलिडेशन में SR11 7 किया ना, उसके बारे में डालो, SR11 7। वो डालते ही आपका SR11 7 जो है कीवर्ड में पिक हो जाएगा और आपको इंटरव्यू कॉल्स डेफिनेटली आएंगी। राइट, देन आपको डेवलपमेंट वैलिडेशन उसका फील भी देना है। प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो डालना बहुत जरूरी है, जिसमें आप सारी चीजें हैंड्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन, रिग्रेशन, टाइम सीरीज, सिमुलेशन बार, ये सब डालोगे। एंड लास्टली, ठीक है, आपका जो सीवी है वो आपको मल्टीपल जगह पे पोस्ट करना है। खाली सीवी अपने इनबॉक्स में रख के कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपको सीवी हर जगह पे डालना है। और सीवी डालने से अच्छा पता है क्या है, कि आप लिंक्डइन पे लिखना शुरू करो। आप देखना, आप 10 दिन डेली के डेली अपनी एक्सपर्टीज लिखोगे ना, या अपने कुछ भी गाइडेंस लिखोगे फॉर द फ्यूचर कैंडिडेट्स ऑल्सो, कि हाँ आपने एफआरएम पार्ट 1 पार्ट 2 किया, ये आपके एक्सपीरियंस है, ये आपने लर्न किया और इस तरह के रोल्स में आप जाना चाहते हो, आप देखना डेफिनेटली आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे एंड वहां से भी कोई आपको अप्रोच कर सकता है। बिकॉज बिलीव मी और नॉट, ये पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है ना, वो काफी ज्यादा छोटी है। यहाँ लोग नहीं है। एफआरएम कितने लोग कर रहे हैं, एफआरएम का तो आपको पता नहीं होगा शायद, काफी जो वॉल्यूम्स है बहुत कम है एज कंपेयर टू अदर डिग्रीज और सर्टिफिकेशंस। तो आज भी इस चीज का अपने को फायदा उठाना चाहिए कि जॉब्स बहुत ज्यादा है बिकॉज रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमारे पास सप्लाई है ही नहीं, तो अपने क्यों उसका फायदा ना उठाए। राइट, तो इस माइंडसेट से आपको अप्रोच करना है। इंटरव्यू क्वेश्चंस मैं भी आपको कुछ प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, इंटरव्यू क्वेश्चंस मैं भी आपको कुछ प्रोवाइड करूंगा, तो वो इंटरव्यू क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड जब आप अपना सीवी डाल दोगे ना, जब आप अपना सीवी बना लोगे, तो उस सीवी को एक बारी जीपीटी में डालना और उसी को बोलना मेरे को इसके बेसिस पे इंटरव्यू क्वेश्चंस दे। वो आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस देगा, उसको प्रैक्टिस करो। राइट, आपको पता भी लगेगा कि कोई चीज आपने सीवी में डाली है बट आपको आती नहीं है, तो प्रॉब्लम हो रहा है, वो आप आंसर नहीं कर पा रहे हो। तो ये सारी चीजें आपको इंश्योर करनी है। बट अगर आप खाली एफआरएम कर रहे थे और आपने एफआरएम कंप्लीट किया है, आई वुड सजेस्ट यू टू ऐड एटलीस्ट 1 मॉडलिंग स्किल, ये आपको ऐड करना ही चाहिए। एंड 1 सर्टिफिकेशन, एंड 1 सर्टिफिकेशन, ये दो चीज आपको ऐड करनी चाहिए। बिकॉज बिलीव मी और नॉट, हम लोगों ने नो डाउट 1 साल 1.5 साल स्पेंड किया है, बट अपना करियर आगे अपने को 50 साल के लिए बनाना है। तो जितना नॉलेज ऐड करेंगे उतना अच्छा ही है। तो मॉडलिंग स्किल एक ऐड करिए, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ट्रेजरी रिस्क, जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है, और सर्टिफिकेशन में प्रेफरेबली आपको आरएआई ऐड करना चाहिए, बिकॉज अभी उसका ज्यादा डिमांड हो रहा है, बट ये आपको करना ही चाहिए। राइट, सेकेंडली, यू शुड बी अवेयर कि मार्केट में किस तरह की जॉब डिस्क्रिप्शंस ज्यादा आ रही हैं। जैसे अभी आने वाले टाइम में आपको
लिक्विडिटी रिस्क की काफी जॉब डिस्क्रिप्शंस मिलेंगी। आपको आईएफआरएस की काफी मिलेंगी, बिकॉज आरबीआई का गाइडलाइन आने वाला है आईएफआरएस के ऊपर। तो जैसे ही आरबीआई का गाइडलाइन आएगा, बहुत मैसिव अपॉर्चुनिटीज आने वाली है आईएफआरएस 9 के अंदर। तो मैं कब से बोल रहा हूँ अपने एफआरएम पार्ट 2 की क्लासेस में, जो मैंने 2024 में भी रिकॉर्ड की थी, उसमें भी बोला हुआ है और उसमें पढ़ाया भी हुआ है आईएफआरएस 9 का मॉडल। ठीक है, मेरा यूट्यूब में इतना वीडियोस है क्रेडिट रिस्क का, उसको देखो ना, कौन मना कर रहा है। लेकिन आईएफआरएस 9 मॉडल जो है उसकी बहुत सारी जॉब्स आने वाले हैं, जैसी आरबीआई का गाइडलाइन मे बी इन द कमिंग मंथ आ जाएगा। तो आपको ऑन टोज रहना है कि क्या क्या नई चीजें आ रही हैं। आपका आईएफआरएस 9 के ऊपर गाइडलाइंस आने वाला है, आपका जेन एआई के ऊपर चीजें आ रही हैं, आपके मॉडल वैलिडेशन के ऊपर नई नई चीजें आ रही हैं, बिकॉज लोग काफी सारा मॉडल्स जो है वो जेन एआई से बना रहे हैं, राइट। तो वो जेन एआई से जो मॉडल्स बना रहे हैं वो सही भी है कि नहीं, उसका मॉडल वैलिडेशन। तो ये सारी चीजें अपकमिंग हॉट एरियाज को लिस्ट डाउन करो एंड देखो कि अगर उसके हिसाब से मैं अपने सीवी को और मॉडिफाई कर सकता हूं तो वो करूं, राइट। आज भी मेरे पास जो सीवीज आते हैं इतना इंस्ट्रक्शंस देने के बाद, उसमें कम से कम 60% सीवीज आर बेसिकली क्रैप। आप ये अगर फॉलो नहीं करोगे तो आपका सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। देन ठीक है, यू आर डिगिंग योर ओन ग्रेव, उसका कोई रिजल्ट नहीं है। मतलब आप बोलोगे ना कि करण सर ने एफआरएम करवा दिया, उसके बाद भी मुझे जॉब नहीं मिल रही, तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं उसके लिए, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है। तो ये तो मेरे को एग्रेसिव नोट पे आपको बोलना था, ताकि आप सीवी वगैरह को अच्छे से बनाओ, और उसमें मेरा भी सपोर्ट रहेगा। आपके सीवी को मैं पूरा रिव्यू करूंगा। तो यू कैन सेंड मी योर सीवी एट interviews@peakstotails.com, interviews@peakstotails.com। तो आप वहां पे सीवी जो है मुझे भेज सकते हो, मैं भी आपको इंटरव्यू में हेल्प करूंगा डेफिनेटली। एंड सीवी का फॉर्मेट एंड गाइडलाइंस मैं आपको बाय मंडे भेज दूंगा पूरा का पूरा। एफआरएम स्पेसिफिक अपना क्या फॉर्मेट होना चाहिए और क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, मतलब क्या कीवर्ड्स आपको इंक्लूड करने हैं, राइट। उसके अलावा इन जेनरिक, ठीक है, थोड़ा सा अपने सीनियर्स को अप्रोच करो, ग्रुप में भी काफी सारे लोग हैं, उनको एक दूसरे को अप्रोच करो एंड अपने सीवीज को भेजना शुरू करो। जस्ट स्टार्ट एक्टिंग बेसिकली। एंड मेरे ख्याल से यू शुड टेक अ 2 मंथ्स टाइम फ्रेम, कि हाँ 2 महीने के अंदर अपनी जॉब लग जाए। थोड़ा सा अभी मार्केट का एनवायरनमेंट भी खराब है बिकॉज ऑफ ट्रम्प के टैरिफ्स एंड ऑल, तो उसके कारण इम्पैक्ट हो सकता है, बट रिस्क में इतना इम्पैक्ट नहीं है, बिकॉज रिस्क तो अपने ऑब्वियसली मैनेज कर रहे हैं ना, और वो तो एक नया रिस्क ऐड कर रहा है, जियो पॉलिटिकल टेंशन, ठीक है, ट्रम्प रिस्क। तो अगर अपने एक्टिवली अगले 2 महीने सिर्फ इंटरव्यूज 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 को ऊपर जाएंगे, तो अपने को डेफिनेटली कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड बस एक ही एडवाइस बोलना चाहूंगा, प्लीज डोंट स्टार्ट एट अ लो बेस। ये सोच के स्टार्ट मत करो कि यार जॉब तो मिल रही है, या ये सोच के स्टार्ट मत करो कि अपने को बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म में जॉब तो मिल रही है, बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक में जॉब तो मिल रही है। अगर वो मॉडल डॉक्यूमेंटेशन या मॉडल रिपोर्टिंग का रोल है, तो प्लीज अवॉइड दोज काइंड ऑफ रोल्स, राइट। तो यही मेरे को गाइडलाइन प्रोवाइड करनी थी। आ, मैं आपको सीवी भेजता हूँ पूरा, उस सीवी को बनाओ, टाइम लगाओ इसके ऊपर। जिस तरह से आपने एफआरएम पार्ट 1 पार्ट 2 की पढ़ाई की है, उसी तरह से इंटरव्यू और जॉब के लिए अप्रोच करना, उस पर भी टाइम लगाना चाहिए, बिकॉज वहां पे आपका बेस पैकेज डिसाइड होगा। उसको आप लाइटली नहीं ले सकते कि यार चल अपने पढ़ाई कर लिए, सब कुछ कर लिया, अब तो जॉब मिल ही जाएगी। मैं बोल रहा हूँ सेम पर्सन विथ सेम लेवल ऑफ नॉलेज इस ग्रुप के अंदर मैं आपको दिखा दूंगा, जो 7 lakhs के पैकेज से भी स्टार्ट करेगा और जो 12 lakhs के पैकेज से भी स्टार्ट करेगा। और हिस्टोरिकली मेरे स्टूडेंट्स में एक शिक्षा जैन करके थी, वो 17 lakhs के पैकेज में भी स्टार्ट किए हैं, और एक आदित्य करके थे, वो 21 lakhs के पैकेज में भी स्टार्ट किए हैं, जस्ट आफ्टर एफआरएम बोल रहा हूँ, विद बीकॉम। तो ये डिफरेंस क्या है, कोई 7 पे कर रहा है, कोई 12 पे कर रहा है, कोई 17 पे कर रहा है, कोई 21 पे कर रहा है। द ओनली डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इज व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स यू आर मेंशनिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स यू आर एक्वायरिंग। अगर कोई मॉडलिंग स्किल्स लेने में इंटरेस्टेड है, तो मॉडलिंग बहुत बड़ा है। फॉर एग्जांपल क्रेडिट रिस्क का कोर्स मेरा 200 घंटे का है, बट आप 20-30% कंप्लीट करके भी अपने सीवी में मेंशन करोगे ना, आप आईएफआरएस 9 मॉडलिंग स्टार्ट करके भी अपने सीवी में मेंशन करोगे, तो उस केस में आपको कॉल्स आनी शुरू हो जाएंगी, तो आप अपना सीवी वहां पे स्पेसिफिक बना पाओगे। तो वो भी आप अप्रोच कर सकते हो। बट अगर अभी आपको और पढ़ने का मन नहीं है कि नहीं यार बहुत पढ़ाई होगी, नाउ आई वांट टू टेक अ ब्रेक, तो उस केस में जो मैंने चीजें बोली है सिर्फ उतना करो, आपको डेफिनेटली इंटरव्यू की कॉल्स आएंगी, राइट। तो ठीक है, यही मुझे बोलना था। बाकी थोड़ा सा एंजॉय भी करो। ठीक है, मेरे ख्याल से पहला वीकेंड आफ्टर द रिजल्ट, तो पार्टी वगैरह होगी डेफिनेटली, सैटरडे को संडे को। और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क मी इन द चैट बॉक्स। ठीक है, आई होप हम लोग फिजिकली अगर ट्रेनिंग कर रहे होते कोलकाता में, तो शायद हम लोग भी पार्टी कर रहे होते, फेलिसिटेशन कर रहे होते।
बट ठीक है, ऑनलाइन है, तो आप लोग अपने एंड पे करिए। एंड बहुत अच्छा लगा ग्रुप में इतने सारे लोगों का अच्छा अच्छा रिजल्ट देख के। बिकॉज काफी सारे लोग ऐसे डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि करण सर ये पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, एग्जाम में तो अलग आता है। वो एफआरएम पार्ट 2 का नेचर ही वैसा है, उसका कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, वो एफआरएम पार्ट 2 का नेचर ही वैसा है, उसका कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अब पास हो गए ना, देखे, तो सही से स्ट्रैटेजाइज करोगे तो पास हो जाओगे। राइट। अब पूर्व, मैं आपको सीक्यूएफ करने के लिए नहीं बोलूंगा, बिकॉज काफी एक्सपेंसिव है और इंडिया में उसका इतना वैल्यू नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। उससे अच्छा आरएआई करो, सस्ता है। मशीन लर्निंग की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है मार्केट के अंदर। पाइथन इज हैविंग टू मच कोडिंग, इसीलिए पाइथन में बहुत ज्यादा कोडिंग है। तो आपको फोकस्ड वे में सीखना है पाइथन। तो जब नेक्स्ट मंथ हमारा वर्कशॉप होगा, अक्टूबर में, सॉरी, वर्कशॉप होगा अक्टूबर बिगिनिंग में, एक्सेल का और पाइथन का। तो वो वर्कशॉप्स आप अटेंड कर लेना, हम उसमें फोकस्ड सिखाएंगे। राइट। अगर आप थर्ड ईयर में हो तो अभी आपको जॉब्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बट आपको डेफिनेटली अपने मॉडलिंग स्किल्स उस केस में ऐड कर लेने चाहिए। एंड यू कैन ऐड आरएआई गार्प सर्टिफिकेशन। राइट। क्या आप एफआरएम पार्ट 2 और क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग साथ में कर सकते हो? द आंसर इज यस। आप साथ में कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। राइट। बट ओनली अगर आपके पास टाइम है, अगर टाइम नहीं है तो पहले एफआरएम पार्ट 2 को प्रायोरिटाइज करिए। ठीक है। तो विद दिस नोट, आई थिंक we are good to go. Sir, I am pursuing this and completed certifications. I am working as a derivative trader. हाँ, आपको मार्केट रिस्क में ज्यादा स्विच करना चाहिए, दैट वुड बी गुड। रिस्क एक्सप्लोर हमारा नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होने वाला है, यश। डेफिनेटली उसको तो आप कर ही सकते हो, देर इज नो डाउट अबाउट इट। उसमें हम लोग कुछ हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स करेंगे, बट वो थोड़े बिगिनर लेवल के हैं। आई एम नॉट श्योर कितना आपके लिए वैल्यू ऐड होगा, बिकॉज आप लोग एफआरएम पार्ट 2 कर चुके हो। तो लेकिन अगर आप करना चाहते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक है। इट्स नॉट ऑफलाइन, इट एवरीथिंग इज ऑनलाइन। मैं पूरा ऑनलाइन ही हूँ, मैं ऑफलाइन पाया नहीं जाता कहीं पे, बिकॉज आई एम टेकिंग ऑल द सेशंस फ्रॉम होम ओनली। तो ऑफलाइन नहीं है, वो ऑनलाइन ही है अपना। राइट। सो आई थिंक थैंक यू वेरी मच। एंड आप में से कुछ लोग शायद अभी इंटरव्यू सेशन के लिए भी ज्वाइन कर रहे होंगे, तो इट्स गुड। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, पार्टी करिए। ठीक है, सैटरडे संडे, सैटरडे तो निकल गया, संडे पूरा एंजॉय करिए। बहुत बड़ा एग्जाम आपने पास किया और इससे आपका करियर डेफिनेटली बनेगा। बट इट्स जस्ट दैट उसको ठीक से अप्रोच करना, ये मत सोचना कि घर बैठे बैठे अपने को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, वो नहीं होने वाला। वो किसी सर्टिफिकेशन एग्जाम में नहीं होता। आपको निकलना होगा बाहर। बट हाँ, आपका स्किल इतना यूनिक है और इतना उसका मार्केट में शॉर्टेज है कि आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगी अगर आप सही से अप्रोच करोगे तो। राइट। थैंक यू। एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। enjoy hard. ठीक है, पार्टी हार्डर एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड। थैंक यू।